जोहार दोस्तों, कुरमाली व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुरमाली व्याकरण में विशेषण सीखेंगे, साथ में हम लोग हिंदी में भी विशेषण देखेंगे। इससे हम लोग को कुरमाली व्याकरण के विशेषण को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, कुरमाली व्याकरण में जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल ही अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम लोग हिंदी को भी साथ में देखेंगे ताकि हम लोग को इसको समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। जैसे वाक्य में जो हम लोग शब्द संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसका विशेषता बताने के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, ये एक शब्द बना है। उस शब्द में राम संज्ञा है और अच्छा जो शब्द हम लोग प्रयोग किए वही अच्छा शब्द माने राम का विशेषता हुआ। अब अगर दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे कि यह किताब सुंदर है, माने किताब का विशेषता सुंदर हो गया। अब अगर और हम लोग अगर एग्जाम्पल देखेंगे, जोहार दोस्तों, कुरमाली व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुरमाली व्याकरण में विशेषण सीखेंगे, साथ में हम लोग हिंदी में भी देखेंगे कि विशेषण क्या है। इससे हम लोग को कुरमाली व्याकरण को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, कुरमाली व्याकरण का जो शब्द प्रयोग हुआ है वह बिल्कुल ही अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम लोग साथ में हिंदी को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम का विशेषता क्या हुआ? अच्छा। अब यह किताब सुंदर है, तो किताब का विशेषता क्या हुआ? सुंदर। वह कौवा काला है, तो कौवा का विशेषता क्या है? काला है। तो जो काला, अच्छा, सुंदर, बहुत, क्या माने कुछ, ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। अब विशेषण के भेद को देखेंगे। विशेषण के चार भेद होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण वह है जैसे विशेषण के रूप में, वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह, वह, कोई, कुछ, ये शब्द सर्वनाम शब्द है, उसको विशेषण के रूप में जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे उसको सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे माने यह क्या है, वह सुंदर लड़का है, इसमें कुछ है। तो जो वह, यह, कुछ शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ वही शब्द सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दशा आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे काली गाय, काला कौआ, फिर 10 सुंदर लड़का, फिर वैसे जो काला, लाल, सुंदर, खराब, यही शब्द क्या है? माने गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक माने वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का माने संख्या का बोध कराता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 10 किताब, 10 एप्पल, 12 केले, ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होता है उसको
संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह है जो जिन इसमें दिया हुआ है कि जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है निश्चित परिमाण का बोध होता है, उसको माने परिमाण माने निश्चित परिमाण का बोध होता हो, और एक अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। दो प्रकार का शब्द होते हैं जैसे 10 केजी, 5 कुंटल, 10 कुंटल, 50 कुंटल। वैसे जिसका निश्चित पता हो, जिसका मात्रा माने ज्ञान हो हम लोग को पहले से, उसको माने निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहेंगे। और एक है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, जिसको जैसे बहुत, थोड़ा, कुछ, ऐसे शब्द को अनिश्चित वाचक विशेषण कहेंगे। अब देखेंगे कुरमाली में हम लोग विशेषण। दोस्तों, कुरमाली में विशेषण को गुणिन कहा जाता है। गुणिन एदा हमरा देखबो हन गुणिन पर परिभाषा। गुणिन गुणिन माने जौन गुणिन माने जौन टुम साड़ा टाई टून किंबा साड़ा टाई आंगा आर ओइजी कर गुणिन गुण परिमाण आरो कर बाचिक है। माने हमरा ऐसा बुझम कि जौन साड़ा टाले आंगा किंबा ओइजी कर गुण किंबा दशा कर बाचिक है, ओके माने गुणिन कहल जाए। जैसन यहाँ उदाहरण दिल गेला है जे हमर घरे टेनारो लगा है। हमर घरे टेनारो का अर्थ होता है 13। तो हमर घरे के जो उदाहरण आहे माने जो गुण आहे, हमर घरे किना गुण आहे टेनारो लोग आहे, ओहे गुणटा आहे हमर घरे। तो जे टेनारो दिल गेला है ओहेटा गुणिन कर उदाहरण है के। एता दिल गेला है गिलास टी किछु दूध आहे। गिलास टी किछु माने गिलास टी परिभाषा किना है किछु। अब इधर हमरे देखबन के गुणिन का रकम कितना है। तो गुणिन 4 रकम में रहे। ओइजीवाचिक गुणिन हिंदी है, एटा के कहन सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचिक गुणिन गुणवाचिक हिंदी है गुणवाचिक गुणिन के कहन जाए गुणवाचक विशेषण। गणनवाचिक गुणिन के संख्यावाचक विशेषण कहल जाए। तलवाचिक गुणिन के परिमाणवाचक विशेषण कहल जाए। ओइजीवाचिक गुणिन कर विषय माने परिभाषा। जन ओइजी कर व्यवहार गुणिन कर रूप महान है, ओके ओइजीवाचिक गुणिन कहल जाए। जैसे उ, ओहे, एहे, ई, ओहे, ओय, एहे जे आखर गिला दिल गेला है, एहे आखर गिला एकटा ओइजी आखर है के। और एहे आखर गिला वाक्य महाने जे विशेषणेर रूपे माने गुणिनेर रूपे जे व्यवहार करा है, ओके ओइजीवाचिक गुणिन कहल जाए। एदा है गुणवाचिक गुणिन एसन गुणिन साड़ा जेटाय आंगा किंबा ओइजी कर गुण दशा रंग आरो कर वाचिक पावल जाए, ओके गुणवाचिक विशेषण कहल जाए। जैसन भालो मंद, लोभी, चेका, बड़ो, छोटो, यह शब्द गिला गुणिनवाचिक माने गुणवाचिक गुणिन कर उदाहरण है के। एदा है गणनवाचिक गुणिन जौन साड़ाले आंगा किंबा ओइजी कर गणन कर वाचिक पावल जाए, ओके गणनवाचिक गुणिन कहल जाए। जैसन दिल गेला है जे 1, 2, 3 बेजाय सांगी ढेर कतेक। तो गणनवाचिक ओइजी के 2 भागे भाग करल गेला है। जैसन एकटा हेलेक जे ठेकानवाचिक गुणिन और एकटा हेलेक जे अनठेकानवाचिक गणन कर गुणिन है ना। तो ये ठेकाने किना हेलेक जे 1, 2, 3 इगला किना है के ठेकानवाचिक कर उदाहरण है के। और बेजाय सांगी ढेर बेजाय आरो जे शब्द आहे
एगला किना है के आन ठेकानवाचिक गुणिन कर उदाहरण है के यहाँ है तौलवाचिक गुणिन। तौलवाचिक गुणिन कर माने हेले जे जौन साड़ा महान कोनो जिनिस कर नाप जोख कर वाचिक पावल जाए को के तौलवाचिक गुणिन कहल जाए। जैसन 2 लीटर बेजान 4 टुकु दूध इतना उतना जे शब्दों गिला है वह शब्दों गिला के किना कहल जाए तौलवाचिक। जार मात्रा माने मात्रात्मक शब्द है के है ना। अब किछु जिनिस कर मात्रा कर हमरे जे ज्ञान है वह शब्दों गिला के किना कहल तौलवाचिक गुणिन कहल जाए। दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे आप लोग को मेरा सारा वीडियो देखने को मिलेगा। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगला क्लास में।